जय मसीह दोस्तों, चलिए दूसरा थिस्सलुनी संक्षिप्त में समझते हैं। लेखक और तिथि। दूसरा थिस्सलुनीकियों पत्री संभवतः ईस्वी 51 से 52 के बीच लिखी गई थी। इसे प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थुस में रहते हुए लिखा था, जब उसने पहली पत्री के बाद कलीसिया की स्थिति के बारे में सुना। पृष्ठभूमि। थिस्सलुनीका एक प्रमुख यूनानी शहर था जहां पौलुस ने अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में मसीही कलीसिया की स्थापना की थी। प्रेरितों के काम 17 अध्याय। वहां के विश्वासियों ने सताव और झूठी शिक्षाओं का सामना किया। कुछ लोगों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि प्रभु का दिन आ चुका है, जिससे कलीसिया में भ्रम फैल गया। इस पत्री का उद्देश्य। पौलुस ने यह पत्री 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए लिखी। एक, यह स्पष्ट करने के लिए कि प्रभु का दिन अभी नहीं आया है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 से 3 वचन। 2, सताव में विश्वासियों को धैर्य और दृढ़ता से बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 4 से 7 वचन। 3, अनुशासनहीन और आलसी विश्वासियों को सावधान और सुधार करने के लिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 6 से 15 वचन। यह पुस्तक का रूपरेखा। पहली बात, वह कहता है कि जब हम संकट या सताव से गुजरते हैं तो हमें परमेश्वर में स्थिर और धैर्यवान रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु उन्हें न्याय देगा जो हमें पीड़ित करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से 8 वचन। दूसरी बात, पौलुस यह स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु का आगमन तभी होगा जब अधर्म का मनुष्य यानी विरोधी प्रकट होगा, जो स्वयं को परमेश्वर ठहराएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 से 3 वचन। तीसरी बात, वह चेतावनी देता है कि लोग झूठी बातों में ना पड़े, बल्कि सच्चाई को ग्रहण करें, क्योंकि जो लोग सत्य से मुंह मोड़ते हैं वे नाश होंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10 से 12 वचन। चौथी बात, पौलुस विश्वासियों को आत्मिक रूप से स्थिर रहने और प्रभु में प्रार्थना करते रहने की प्रेरणा देता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 15 से 17 वचन। पांचवी बात, वह सिखाता है कि हर विश्वासी को ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। जो काम नहीं करता उसे खाने का भी अधिकार नहीं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10 से 12 पद। धन्यवाद। जय मसीह।